बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है कैलकुलस का लेक्चर नंबर 7 वो है कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस। मतलब हमने देखना है कि फंक्शन कहाँ पे हमारे पास कंटिन्यूअस होता है और कहाँ पे फंक्शन हमारे पास डिसकंटिन्यूअस होता है। In define limit x approaches to c f of x, we restrict x to an open interval containing c. We studied the behavior of and both sides of c, the left hand limit and the right hand limit। मतलब कि अगर हमने कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को देखना है तो हमारे पास जो लिमिट होती है वो होती है दो तरह की। एक हमारे पास होती है लेफ्ट हैंड लिमिट और दूसरी हमारे पास होती है राइट हैंड लिमिट। ये सी जो है ये कांस्टेंट है, मतलब हमारे पास लिमिट वो कोई भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, इन्फिनिटी भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी नंबर हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। मतलब कि हमारे पास जो लिमिट है वो एक कांस्टेंट होगी और वो फिक्स होगी और हमने लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड अप्लाई करके लिमिट और चेक करना है कि जो फंक्शन हमारे पास आ रहा है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है या फिर हमारे पास क्या है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। अब हमारे पास फर्स्ट है द लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लिमिट हमारे पास है x अप्रोचेस टू c f of x इक्वल टू l। अब हमारे पास एक फंक्शन है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि हमने जो लिमिट लेनी है उस पर कोई इस तरह का एक निशान लगाना है कि लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट के दरमियान कोई डिफरेंस हो। तो लेफ़्ट हैंड साइड पर हमने जो लिमिट है उसके ऊपर एक छोटा सा माइनस का निशान लगा लेते हैं और वो ये ज़ाहिर करता है कि ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड लिमिट है। लिमिट एफ एफ एक्स इज़ इक्वल टू एल, मतलब हमारे पास जो फंक्शन है जहाँ हमने लिमिट पुट की है वो हमारे पास इक्वल किसकी है, एल की है। मतलब वो एल की क्या है, बराबर है एज एक्स अप्रोचेज टू सी फ्राम द लेफ्ट फॉर ऑल एक्स सफिशेंटली क्लोज टू सी। कि हमारे पास जो लिमिट है वो है एक्स अप्रोचेज टू सी और जो क्लोज किसके है, सी के है, बट लेस देन सी, लेकिन वो सी से कम है, ठीक है। सफिशेंटली मतलब बहुत करीब है सी के, लेकिन सी से क्या है वो लेस देन है। द वैल्यू ऑफ द एफ एफ एक्स कैन बी मेड एज मेड वी रिप्लेस टू एल, ठीक है। हम अगर अब एफ एफ एक्स का जो हमारे पास एक फंक्शन है उसकी जो लिमिट है एक्स अप्रोचेस टू सी तो वो हम रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो लिमिट है वो फिक्स नहीं है, लिमिट हर क्वेश्चन में क्या होगी, चेंज होती जाएगी। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट थी। अब हम फंक्शन जो भी होगा कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस उसको जानने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट के बाद हम राइट हैंड लिमिट पुट करेंगे और ये हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू c। तो राइट हैंड लिमिट के ऊपर हम एक छोटा सा प्लस का निशान लगा देते हैं। इसका मकसद ये होता है कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट में हमने पहचान करनी है, ठीक है। हमने लेफ्ट हैंड लिमिट पे माइनस का लगाया था तो हमने राइट हैंड लिमिट पे प्लस का निशान लगा दिया है और जो राइट हैंड लिमिट है वो इक्वल किसके है, m के है। मतलब जो हमारा फंक्शन है जहाँ हमने लिमिट पुट की है वो इक्वल क्या है, m के है। m भी हमारे पास एक कांस्टेंट है। इज रीड एज द लिमिट ऑफ एफ एफ एक्स इज इक्वल टू m, मतलब एफ एफ एक्स जो फंक्शन है वो इक्वल किसके है, m के है। एज अप्रोक्सीमेट c फ्राम द राइट, ठीक है। तो हमारे पास जो c है ये हमारे पास क्या है, एक राइट लिमिट है। फॉर ऑल एक्स सफिशेंटली क्लोज टू सी, यहाँ भी जो एक्स हमारा है वो क्या है, सफिशेंटली क्लोज है, वो ज़्यादा किसके, सी के, बट ग्रेटर देन सी, लेकिन सी से एक्स क्या है, बड़ा है। द वैल्यू ऑफ एफ एफ एक्स कैन बी मेड एज क्लोज एज वी प्लीज टू एम, मतलब उसकी जो वैल्यू है वो उसके क्लोज तो हो सकती है लेकिन उससे बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है। अब ये नोट है हमारे पास, द रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग द लेफ्ट हैंड एंड द राइट हैंड लिमिट आर द सेम, कि हमारा जो रूल होगा वो लेफ्ट हैंड लिमिट का होगा या फिर राइट हैंड का होगा, वो सेम टू सेम होगा, ठीक है ना। मतलब हमारे पास अगर लिमिट दोनों साइड पे इक्वल हो जाती है तो वो हमारा जो फंक्शन होता है वो क्या हो जाता है,
कंटिन्यूअस हो जाता है। अगर लिमिट बोथ साइड एग्जिस्ट नहीं कर रही होती तो फिर हमारे पास वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। अब ये हमारे पास है लिमिट ऑफ ए फंक्शन, लिमिट x अप्रोचेस टू c f of x इक्वल टू l इफ एंड ओनली इफ लिमिट x अप्रोचेस टू c f of x। अब c के ऊपर माइनस का निशान है तो मतलब ये क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट है, इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू c के ऊपर छोटा सा पॉजिटिव निशान है। तो इसका मतलब है कि f of x इक्वल टू l, ये हमारे पास जो है वो राइट हैंड लिमिट है। मतलब ये है कि हमारे पास अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का जवाब हमारे पास इक्वल हो जाए तो वो हमारे पास क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। अब यहाँ जो हमारे पास लिमिट होगी वो चेंज नहीं होगी, हमने सिर्फ उसको लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड की पहचान करने के लिए उसके ऊपर लेफ़्ट हैंड पे छोटा सा समाल नेगेटिव का ऑप्शन लगा देते हैं और राइट हैंड पर हम सी के ऊपर छोटा सा एक पॉजिटिव का निशान लगा देते हैं, ताकि दोनों लिमिट में क्या आ जाता है, फ़र्क आ जाता है कि ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड लिमिट है और ये हमारे पास राइट हैंड लिमिट है। अब हमारे पास है एक एग्जाम्पल और हम अब एग्जाम्पल को देखते हैं। डिटरमाइन वेदर लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f of x एंड लिमिट x अप्रोचेस टू 4 f of x एग्जिस्ट देन। कि हमारे पास दो लिमिट हैं, एक है हमारे पास x अप्रोचेस टू 2 और दूसरी लिमिट हमारे पास है x अप्रोचेस टू 4 और f of x हमें एक फंक्शन है वो दिया गया है 2x प्लस 1 इफ़ 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2 और इसके बाद हमारे पास दूसरा फंक्शन है 7 माइनस x इफ़ 2 लेस देन x लेस देन 4 और इसके बाद हमारे पास क्या है, x है इफ़ 4 लेस देन या इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 6। मतलब हमारी जो वैल्यू होंगी वो इन वैल्यू के क्या होंगी, दरमियान होंगी। अब हमारे पास सलूशन है इसका और हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो हम लिमिट x अप्रोचेस टू 2, क्योंकि हम सबसे पहले 2 के साथ कर रहे हैं तो इसके ऊपर एक छोटा सा नेगेटिव निशान लगा देंगे f of x। अब ये हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 2x प्लस 1। अब 2 के ऊपर जो छोटा सा माइनस का निशान है ये शो कर रहा है कि हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट है। अब हम इस फंक्शन में 2 की जो वैल्यू है वो क्या करेंगे, x में पुट करेंगे। अब जब हम x की जगह उसकी जो लिमिट है वो पुट करते हैं तो 2 के साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, प्लस 1 वैसे ही आ जाएगा क्योंकि 1 के साथ x नहीं है। तो जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो बन जाएगा 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट का जवाब आ गया 5। अब हमने राइट हैंड लिमिट लगानी है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 के ऊपर एक छोटा सा पॉजिटिव साइन है इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 7 माइनस x। हमारे पास एक दूसरा फंक्शन था 7 माइनस x, तो हम यहाँ x की जगह उसकी जो लिमिट है 2 वो पुट करेंगे। 7 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। सिंस लिमिट x अप्रोचेस 2 माइनस 2 f of x, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव साइन इक्वल टू 5। तो हमारे पास जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या हो गई हैं, इक्वल हो गई हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f of x एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो सबसे पहले फंक्शन में क्या करना होता है कि हम ये देखना होता है कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस है। और अगर दोनों जवाब हमारे इक्वल हो जाएं तो हम कह सकते हैं कि जो हमने लिमिट ली है वो एग्जिस्ट कर रही है। जब लिमिट एग्जिस्ट कर रही होती है तो हमारे पास लेफ्ट हैंड राइट और राइट हैंड दोनों लिमिट क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। तो फंक्शन हमारे पास क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस हो जाता है। अब हमारे पास लिमिट है x अप्रोचेस टू 4, ठीक है, क्योंकि दूसरी हमारे पास जो थी वो 4 थी। 2 के साथ तो हमने क्वेश्चन कर लिया है। अब हमने लिमिट ली है x अप्रोचेस टू 4, उसके ऊपर एक छोटा सा नेगेटिव ऑप्शन है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट को शो कर रहा है। f of x हमारे पास एक फंक्शन है। अब हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 4, लेफ्ट हैंड लिमिट है और फंक्शन हमारे पास है 7 माइनस x। अब हमने क्या करना है, x की जगह हमने 4 उसकी लिमिट पुट कर देनी है, 7 माइनस 4 इक्वल टू 3। ठीक है, 7 माइनस 4 जब करते हैं तो बाकी हमारे पास जो है वो 3 ही बचता है। इसके बाद हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 4, पॉजिटिव साइन ये शो कर रहा है कि ये हमारे पास राइट हैंड लिमिट है f of x। अब हमने f of x जो फंक्शन लिया है वो लिया है थर्ड x वाला, सिंपल। तो उसमें अब हम लिमिट पुट करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 4 ऑफ x। अब x की जगह हम उसकी लिमिट पुट करेंगे क्योंकि x के साथ और कोई वैल्यू नहीं है। तो हमारे पास जो राइट हैंड लिमिट है उसका जवाब क्या आ जाएगा, 4।
ठीक है, तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसका जवाब आ रहा है 3 और जो हमारे पास राइट हैंड लिमिट है उसका जवाब हमारे पास क्या आ रहा है 4। सिंस x अप्रोचेस टू 4 f of x does not equal to limit x approaches to पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब ये है कि हमारे पास लेफ़्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, क्योंकि लेफ़्ट हैंड हमारे पास क्या है 3 है और राइट हैंड हमारे पास क्या है 4 है। तो इसका मतलब है 3 डज़ नॉट इक्वल टू 4, क्योंकि 3 और 4 दोनों आपस में बराबर नहीं हैं। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 4 f ऑफ x डज़ नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये है कि हमने जो लिमिट ली है x अप्रोचेस टू 4 वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रही? क्योंकि हमारे पास लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि जब दोनों लिमिट इक्वल नहीं होंगी तो हमारा फंक्शन कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। और हम कह सकते हैं कि हमने जो लिया है लिमिट x अप्रोचेस टू 4 f ऑफ x डज़ नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब हमारे पास कुछ थ्योरम है लिमिट के, और या हमारे पास आप लोगों के ये प्रैक्टिस के लिए हैं कि हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 का अंडर रूट, और लिमिट हमारे पास है x अप्रोचेस टू 2x x स्क्वायर माइनस 4 का अंडर रूट। ये दो थ्योरम हैं, आप इनको प्रैक्टिस करके इनकी लिमिट लगा के आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट है कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, हमने अब फंक्शन चेक करना है कि हमारे पास जो फंक्शन है वो कंटिन्यूटी मतलब कंटिन्यूअस है या नहीं है। अब कंटिन्यूअस फंक्शन है हमारे पास फर्स्ट, ए फंक्शन f is said to be continuous at a number c if and only if the following 3 conditions are satisfied। कि हमारा फंक्शन कब कंटिन्यूअस होगा। हम अपने फंक्शन को कंटिन्यूअस बनाने के लिए हमारे पास 3 कंडीशन है। अगर वो तीनों कंडीशन हमारे क्वेश्चन में होल्ड कर रही हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो इस लिमिट पर कंटिन्यूअस कर रहा है। फॉर एग्जांपल हमारे पास पहला है कि f ऑफ c इज़ डिफाइंड। सबसे पहले तो हमारे पास जो एक लिमिट है उसको हमने क्या करना है, डिफाइन करना है, सॉल्व करना है। जब हम लिमिट सॉल्व करेंगे तो उसके बाद सबसे पहले ये देखना है कि जो सेकंड नंबर पर है कि लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x एग्जिस्ट। इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो लिमिट है वो क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। अगर हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो और हमने एफ ऑफ सी इज़ डिफाइंड, उसको हमने डिफाइन भी कर लिया है, लिमिट एग्जिस्ट भी कर रही है, तो फिर देखना ये होता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू एफ ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ सी, कि आपने जो लिमिट ली है लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड दोनों की अगर इक्वल आ रही है तो इसका मतलब है कि हमारा जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है और हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन बनाने के लिए हमारे पास 3 कंडीशन होती हैं। सबसे पहले हम लिमिट को डिफाइन करते हैं। अगर लिमिट हमारी एग्जिस्ट कर जाती है तो हमारी लेफ़्ट और राइट हैंड दोनों लिमिट का जो आंसर होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। फॉर एग्जांपल एक कोई फंक्शन है जहां हम कोई 2 वैल्यू पुट करते हैं और दोनों लिमिट इक्वल हो रही हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है और जो फंक्शन है वो 2 पर क्या है, कंटिन्यूअस है। इसके बाद हमारे पास दूसरा फंक्शन होता है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, इस फंक्शन में हम देखते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। इफ़ वन आर मोर ऑफ दिस 3 कंडीशंस फेल टू होल्ड एट सी देन द फंक्शन ऑफ एफ इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस एट सी। अब वो ये कहना चाहता है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है, अगर वो ये कंटिन्यूअस फंक्शन की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, इनके अपोजिट होता है, तो तब हमारा जो फंक्शन होता है वो क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। ठीक है, अगर कंटिन्यूअस की तीनों कंडीशन की वो अपोजिट को जवाब दे रहा है, मतलब वो उनकी जो लिमिट है वो इक्वल नहीं आ रही, या फिर जो वो लिमिट हम लोगों ने पुट की है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो तब जाके हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि वो कंटिन्यूअस फंक्शन के क्या है, उलट है। इसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल है और हम चेक करते हैं कि कंसीडर द फंक्शन f ऑफ x x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x माइनस 1। अब ये सोल्यूशन दिया है, f ऑफ 1 इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब f ऑफ 1 हमारा जो है वो डिफाइंड नहीं है,
एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट 1। अगर हमारा जो लिमिट है वो क्या है, या जो लिमिट हम ले रहे हैं वो अगर डिफाइंड नहीं होगी तो हमारा जो फंक्शन होगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ हमारे पास होता एफ ऑफ 3 और वो डिफाइंड ना होता, या हमारे पास होता एफ ऑफ 4 वो भी डिफाइंड नहीं होता, तो तब हम कह सकते थे कि एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट 1, 2, 3, 4। मतलब फंक्शन में आपने जो भी लिमिट लेनी है अगर वो डिफाइंड नहीं कर रही तो फिर आप कह सकते हैं कि आपके पास एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस कांस्टेंट। मतलब जो भी आपने लिमिट ली है, अगर यहाँ हमने 1 लिया है तो हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट 1। मतलब 1 पर जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, वो कंटिन्यूअस नहीं कर रहा क्योंकि एफ ऑफ 1 डिफाइंड नहीं कर रहा उसको। फर्दर अब आगे हम देखते हैं कि लिमिट हमारे पास है एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1। अब हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास नीचे है एक्स माइनस 1। अगर हम इसके फैक्टर बनाते हैं तो एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 हम क्या कर सकते हैं, उनको कैंसिल कर सकते हैं। इसलिए हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लिख देते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो फिर हमारे पास वही जवाब आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 ये तो हो जाएगा कैंसिल, बाकी हमारे पास जो बच जाएगा वो है एक्स प्लस 1। अब हमारे पास है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। अब x की जगह हमने लिमिट पुट की है तो 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 तो हमारे पास 2 आ जाएगा। 2 हमारे पास क्या है, फिनाइट है। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एनी अदर नंबर x डज नॉट इक्वल टू 1। अगर x 1 के इक्वल ना हो तो हमारा जो भी फंक्शन होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। वो यही कहना चाह रहा है कि देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एनी नंबर, मतलब किसी भी नंबर पर फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो सकता है, लेकिन जो एक्स है वो इक्वल ना हो किसके, 1 के। मतलब 1 के बराबर अगर नहीं होगा एक्स तो और जो भी नंबर होगा तो हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। इसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल है। हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ एफ एट एक्स इक्वल टू 1। कि हमारे पास ये एक फंक्शन है और x हमारे पास इक्वल क्या है, 1 के है। तो हम आप उसमें पुट करते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स लिमिट x अप्रोचेस टू 1 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। हमारे पास फंक्शन गिवन है। अब हमारे पास जो लिमिट है वो क्या है, 1 है, x अप्रोचेस टू 1 है तो f ऑफ 1। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ उसकी क्या पुट कर देनी है, लिमिट पुट कर देनी है। अब 3 1 का हम क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे, क्योंकि x की जगह अब 1 आ जाएगा क्योंकि उसकी लिमिट 1 है। माइनस 5x है तो x की जगह 1 होगा, 1 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ प्लस 4। अब 3 है, 1 का स्क्वायर लें तो 1 आता है। जब 1 किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होता है तो जवाब में कोई तब्दीली नहीं आती, वो वैसे 3 आ जाएगा। माइनस 5 है, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो माइनस 5 आ जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। अब माइनस 5 है और प्लस का 3 है और प्लस का 4 है, ऐड करें तो 7 बन जाएगा। 7 माइनस 5 इक्वल टू 2। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी लिमिट है x इक्वल टू 1 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 1 की है, क्योंकि हमारा उसने कहा है कि x डज नॉट इक्वल टू 1, x जो है वो 1 के इक्वल नहीं आना चाहिए, लेकिन ये हमारे पास क्या जवाब आया है, 2 आया है। तो अब हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ठीक है, कंटिन्यूअस वो यही कहता है कि x जो है वो इक्वल नहीं है 1 के। तो हमारे पास ये भी जवाब 2 की आया है। ऊपर वाला भी हमारा जो एग्जांपल में आंसर था वो भी 2 था, क्योंकि जो x था, क्योंकि x की लिमिट हमने क्या ली थी, 1 ली थी और उसका जवाब भी 1 नहीं आना चाहिए। तो हमारे पास ऊपर वाले का जवाब भी 2 आया है। जो हमने नीचे वाली एग्जांपल की है इसका जवाब भी हमारे पास क्या है, 2 आया है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एनी अदर नंबर x डज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि हमारे पास ये x जो है वो इक्वल 1 की नहीं है, 2 आया है। तो हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, कि हमारे पास जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू 1 पर।
स्टूडेंट ये हमारा था कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन और डिसकंटिन्यूस फंक्शन। इस तरह के बहुत से फंक्शन हैं। आपको कोई ना कोई फंक्शन दे दिया जाएगा, उसकी लिमिट भी दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि ये फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन है या फिर हमारे पास क्या है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। तो आप लोगों ने लिमिट पुट करनी है और चेक करना है कि अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी तो हमारे पास वो कंटिन्यूस फंक्शन होगा और जो लिमिट है वो डिफाइंड भी हो रही होगी। अगर ये दोनों चीज़ें डिफाइंड नहीं हो रही तो हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही और दोनों लिमिट के जवाब बराबर नहीं आ रहे, तब हमारे पास जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। तो ये हमारा था आज का लेक्चर। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।